हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नर्सरी क्लास की इंग्लिश प्रैक्टिस वर्कशीट पार्ट 1। नर्सरी में बच्चों को सबसे पहले ट्रेसिंग सिखाई जाती है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद इन्हीं लाइंस की हेल्प से बच्चों को अल्फाबेट A to Z लिखना सिखाया जाता है। जब बच्चा लेटर को अच्छे से लिखना सीख जाता है, तब उसके बाद हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, कुछ वर्कशीट के थ्रू लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं। इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, जिससे कि बच्चा पिक्चर्स के साथ साथ लेटर को भी पहचानना अच्छे से सीख ले। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं वर्कशीट एंड एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करेंगे जो स्कूल में बच्चों को लेटर A to Z सिखाने के लिए यूज किया जाता है। आप इन वर्कशीट की हेल्प से बच्चों के एग्जाम की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। बच्चों को एग्जाम में इसी टाइप के पेपर कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं नर्सरी क्लास की इंग्लिश प्रैक्टिस वर्कशीट। फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चों को, जब बच्चा अच्छे से लेटर्स को लिखना सीख जाता है, तो इस टाइप के उनको कुछ ऊपर लेटर्स लिख दिए जाते हैं, जिसे देखकर बच्चों को नीचे लिखना होता है। राइट द लेटर्स, यानी कि इन्हीं लेटर्स को देख के बच्चे को साफ साफ हैंड राइटिंग में इसे कॉपी करना होता है। जैसे कि लेटर A है, तो बच्चा यहाँ पे साफ साफ हैंड राइटिंग में लेटर A लिखेगा, फिर B, C, D, E एंड F। तो इस तरीके से बच्चे को सबसे पहले लेटर्स को देखकर नीचे लिखने के लिए दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द सेम लेटर। बच्चे को सेम लेटर से मैच करना होता है। जैसे कि यहाँ पे लेटर A, C, D, F, I दिया गया है, तो बच्चे को इधर भी वही लेटर्स को फाइंड करना होता है एंड सेम लेटर से उसको मैच करना होता है। जैसे कि ये लेटर A है, तो बच्चा इस लाइन में लेटर A को फाइंड करेगा एंड देन उसके बाद उसको सेम लेटर से मैच करेगा। A, उसके बाद C, फिर है D, F एंड I। थर्ड है मैच विथ पिक्चर। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स दी जाती है एंड साथ ही साथ उसके सामने ही कुछ लेटर्स को लिख दिया जाता है रिलेटेड टू द पिक्चर। तो बच्चे उस लेटर को करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करते हैं। जैसे कि ये है एप्पल, तो बच्चे को बताना होता है कि एप्पल किस लेटर से स्टार्ट होता है, A से। तो बच्चे को लेटर A को एप्पल से मैच करना है। इसी तरीके से B फॉर बॉल, F एंड G। फोर्थ है सी द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर। यहाँ पर बच्चे को इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करके दे दी जाती है, जिसमें कि बच्चे को पिक्चर्स को अच्छे से पहचानना है एंड देन उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि ये है B फॉर बॉल, तो बच्चा यहाँ पे लेटर B लिखेगा। उसके बाद C फॉर कैट, सो C, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, I फॉर आइसक्रीम एंड K फॉर काइट। रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड सर्कल करेक्ट लेटर। यहाँ पे बच्चे को पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है एंड उसके बाद करेक्ट लेटर को सर्कल करना है जो इस पिक्चर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल A फॉर एप्पल, सो बच्चे को यहाँ पे A लेटर को फाइंड करना है एंड उसको सर्कल करना है। सो A, B, C, लेटर A ये है तो इसलिए इसको सर्कल करना है। देन H फॉर हैंड, सो यहाँ पे बच्चे को लेटर H को फाइंड करना है एंड उसके बाद उसको सर्कल करना है। इसी तरीके से J फॉर जग, फाइंड द सेम लेटर एंड सर्कल। यहाँ पर बच्चे को कुछ इस टाइप की वर्कशीट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे लेटर A है, तो बच्चे को इस वाली रो में लेटर A को फाइंड करना है एंड उसके बाद उसे सर्कल करना है, यानी कि सेम लेटर को सर्कल करना है। यहाँ पे लेटर A है, तो यहाँ पर बच्चा लेटर A को ही सर्कल करेगा। सो STAR, A, D, A, B, C, D, तो लेटर D कहाँ है? उसके बाद F, तो E, F, G, H, सो ये है लेटर F। J, तो ये है लेटर J। 7th क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर। यहाँ पर बच्चों को कुछ लेटर्स दिए जाते हैं, जो कि उसके बाद वाला जो लेटर होता है बच्चे को उसे लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे लेटर B दिया गया है, तो बच्चे को लिखना है कि लेटर B के बाद कौन सा लेटर आता है, यानी कि B के बाद क्या आता है, C। उसके बाद D के बाद क्या आता है, E। G के बाद H, I के बाद J, K, L, O, P। 8th क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर। वहां पे मैंने आपको बताया था कि बच्चे को लेटर के बाद जो लेटर आता है वो लिखना होता है, बट यहाँ पर लेटर से पहले कौन सा लेटर आता है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे D दे रखा है, तो लेटर D से पहले कौन सा लेटर आता है वो यहाँ पर बच्चे को लिखना है। तो D से पहले क्या आता है, C। इसी तरीके से S से पहले क्या आता है, E। I से पहले क्या आता है, H।
एल से पहले क्या आता है? के। इसके बाद टी से पहले क्या आता है? ओ। टी से पहले क्या आता है? एस। 9th क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स बच्चे को तब दिया जाता है जब बच्चा अच्छे से लेटर ए टू जेड को अच्छे से रीड करना एंड राइट करना सीख जाता है। उसके बाद आप इस टाइप की मिसिंग लेटर दीजिए जिससे कि बच्चा उसको अच्छे से पूरा ए टू जेड अच्छे से रीड करके एंड देन किसके बाद कौन सा लेटर आता है ये सब चीज़ें अच्छे से समझ के तब उसे लिख सके। सो मैंने यहाँ पर बच्चे को ए टू जेड मिसिंग लेटर्स दिया है। आप चाहे तो बच्चे को पहले ए टू एल भी करा सकते हैं, उसके बाद ए टू जेड करा सकते हैं। सो चलिए देखते हैं लेटर ए के बाद क्या आता है। तो बच्चे को इसको रीड करते हुए अच्छे से लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। सो लास्ट एक्टिविटी है डिक्टेशन। यहाँ पर हम बच्चे को कोई भी रैंडम लेटर लिखने के लिए बोल सकते हैं जो कि बच्चे को लिखना होता है। जैसे कि हम बच्चे को कोई भी लेटर बोल सकते हैं ए टू जेड के बीच से, बच्चे को वही लेटर यहाँ पर लिखना होता है। सो अगर हम बच्चे को बोलेंगे लेटर बी लिखने के लिए तो बच्चा लेटर बी लिखेगा। इसी तरीके से आप कोई भी लेटर बोल सकते हैं जैसे कि लेटर डी, लेटर एफ, लेटर जे, के, एस, टी, आर, पी या फिर एम। तो आप इस तरीके से बच्चे को कोई भी रैंडम लेटर बोल सकते हैं ए टू जेड के बीच से जो कि बच्चे को यहाँ पर लिखना होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वर्कशीट रिलेटेड टू इंग्लिश प्रैक्टिस वर्कशीट पार्ट 1। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।